गोरखपुर के जिलाधिकारी, बीआरडी मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य समेत बीआरडी मेडिकल कॉलेज के सभी फैकल्टी मेंबर्स, नर्सिंग स्टाफ और इस पैरामेडिक्स से जुड़े हुए सभी यहाँ पर कोरोना वॉरियर्स, एक निश्चित समय सीमा के अंदर पूर्वांचल वासियों के लिए इस डेडिकेटेड 300 बेडेड कोविड हॉस्पिटल को तैयार करने के लिए मैं चिकित्सा शिक्षा विभाग को, स्थानीय प्रशासन को और बीआरडी मेडिकल कॉलेज प्रशासन को हृदय से धन्यवाद देते हुए यहाँ के जनप्रतिनिधियों को और पूर्वांचल की जनता को इन 300 बेड के डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल को समर्पित करते हुए मुझे प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। प्रदेश का पहला PSL 3 लैब भी आज हम बीआरडी मेडिकल कॉलेज से प्रारंभ कर रहे हैं। पीजी छात्रों के लिए 100 बेड का एक हॉस्टल का लोकार्पण के साथ ही बीआरडी मेडिकल कॉलेज का गेस्ट हाउस, इन सब की क्या उपयोगिता होती है, हम लोगों ने कोविड-19 के इस कालखंड के दौरान इसका अनुभव किया होगा। कोविड-19 के दौरान हम सब जानते हैं कि तीव्र संक्रमण को देखते हुए जिस प्रकार की स्थितियां थी वह किसी से छुपी भी नहीं है। व्यक्ति संक्रमित है या नहीं है ये जानने के लिए उसको क्वारंटीन सेंटर में ले जाना, अगर वह कोरोना पॉजिटिव आ गया तो उसको आइसोलेशन वार्ड में ले जाना, आइसोलेशन वार्ड या कोविड हॉस्पिटल में जो भी वहां पर कार्य करने वाले चिकित्सक और पैरामेडिक्स हैं, टेक्नीशियंस हैं, ये भी वहां पर कार्य करने के बाद सीधे अपने परिवार के पास नहीं जाएंगे, बल्कि इन्हें भी इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में रहना होगा। इस दृष्टि से उतनी जगह की आवश्यकता, जहां हॉस्टल हैं हॉस्टल में, सेपरेट गेस्ट हाउसेज हैं सेपरेट गेस्ट हाउसेज में, जहां होटल हैं वहां होटल में उनकी व्यवस्था की गई। और आज बीआरडी मेडिकल कॉलेज में चार चीजें एक साथ हम लोग समर्पित कर रहे हैं। इससे पहले यहाँ पर इस पूरे परिक्षेत्र में गोरखपुर और बस्ती कमिश्नरी के अंदर लेवल 3 का एकमात्र हॉस्पिटल बीआरडी मेडिकल कॉलेज का सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक था। उसमें केवल 200 बेड्स थे। 200 बेड्स में से हमारे पास केवल 20 आईसीयू बेड थे। आज हमारे पास बीआरडी मेडिकल कॉलेज में 70 आईसीयू बेड्स हैं केवल कोविड के लिए। और आज एक साथ यहाँ पर हम 300 बेडेड जो कोविड हॉस्पिटल यहाँ पर उपलब्ध करा रहे हैं, इसमें 100 केवल आईसीयू बेड दिए जा रहे हैं, 200 आइसोलेशन बेड्स दिए जा रहे हैं। यानी इसकी क्षमता को कई गुना बढ़ा दिया गया है। एक दूसरा, कोविड के उपचार में जो सबसे बड़ा मददगार होता है वह है HFNC, हाई फ्लो नेजल कैनुला। दुनिया के अंदर इसके बहुत अच्छे और चमत्कारिक परिणाम इसके आए हैं। हमने 50 यहाँ पर इस बीआरडी मेडिकल कॉलेज के इस नए कोविड हॉस्पिटल में ये उपलब्ध करवाया है। और साथ साथ 50 वेंटिलेटर भी दोनों हैं, रेगर के भी हैं और बेल के भी हैं। बेल में यह सुविधा है कि उसको हम HFNC मोड में भी उसको संचालित कर सकते हैं। यानी अब गोरखपुर में गोरखपुर बस्ती कमिश्नरी के साथ साथ आसपास के क्षेत्र के लोगों के लिए भी पर्याप्त मात्रा में आईसीयू बेड्स और आइसोलेशन बेड्स उपलब्ध करा सकते हैं। एक डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल इस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा,
100 बेड के हॉस्टल के साथ ही यहाँ पर गेस्ट हाउस के प्रारंभ होने से इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में चिकित्सक पैरामेडिक्स के लिए भी पर्याप्त सुविधा इस कैंपस में उपलब्ध हो जाएगी। कोविड के खिलाफ देश की इस लड़ाई को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। ये किसी एक व्यक्ति और केवल किसी एक विभाग की लड़ाई नहीं है, ये पूरे देश की लड़ाई है। और देश की लड़ाई में हर संस्था, हर व्यक्ति, हर परिवार, हर नागरिक को आगे बढ़कर के इस लड़ाई को मजबूती के साथ आगे बढ़ाना चाहिए। और इस लड़ाई को आगे बढ़ाने के क्रम में आज हम सब यहाँ पर आए हैं। प्रदेश की एक नई लैब BSL 3 लैब आज हम BRD मेडिकल कॉलेज में उद्घाटन कर रहे हैं। हम सब जानते हैं कि इस समय 3 प्रकार के टेस्ट की सुविधा हमारे प्रदेश में है। एक RT-PCR की, दूसरी ट्रूनेट मशीन से, तीसरा एंटीजन टेस्ट से। जिस समय प्रदेश में कोविड का प्रचार आया था, कोविड का पहला केस देखने को मिला था, उस समय प्रदेश में टेस्टिंग क्षमता हमारे पास केवल एक भी जगह नहीं थी। 23 मार्च को हम लोगों ने पहली लैब KGMU में प्रारंभ की और KGMU की पहली लैब से केवल 72 टेस्ट प्रतिदिन करने की क्षमता हमारे पास थी। और मुझे बात बताते हुए प्रसन्नता है कि कल प्रदेश में एक दिन में 1,55,000 से अधिक टेस्ट एक ही दिन में हुए हैं। ये प्रदेश के अंदर कोविड के खिलाफ प्रदेश की लड़ाई को किस मजबूती के साथ लड़ा जा रहा है उसका परिणाम है। 24 करोड़ की आबादी के प्रदेश में मृत्यु दर और कोविड की पॉजिटिविटी रेट, इन दोनों को हम लोगों ने देश और दुनिया के तमाम बड़े देशों और प्रदेशों की तुलना में काफी न्यूनतम रखा है। यह है टीम वर्क। हर एक विभाग, हर एक व्यक्ति जब अपनी अपनी जिम्मेदारियों को समझेगा तो उसके परिणाम उसी रूप में सामने आएंगे। और उसको उस रूप में करते हुए आज यहाँ पर हम लोग एक BSL 3 लैब का भी यहाँ पर उद्घाटन कर रहे हैं। निश्चित ही यह कंफर्मेशन टेस्ट की, जिससे कंफर्मेटरी टेस्ट के बारे में जो हमें एक अच्छी रिपोर्ट यहाँ से मिल सकती है या BRD मेडिकल कॉलेज में मिल सकती है। और उस दृष्टि से आज ये सुविधा यहाँ पर पूर्वांचल वासियों को प्राप्त हो रही है। मैं आप सबसे आह्वान करूंगा, एक कोविड हॉस्पिटल में कार्य करने वाले हमारे कोरोना वॉरियर्स और जितने भी हमारे चिकित्सक हैं, पैरामेडिक्स हैं, नर्सिंग स्टाफ हैं, इन सबका आह्वान करूंगा कि मानवता की सेवा करने का एक जो अवसर आप सबको प्राप्त हुआ है, लंबी लड़ाई लड़ी जा रही है। पिछले 6 महीने से हम एक ही अभियान के साथ जुड़े हैं, पूरी तत्परता के साथ जुड़े हैं, ये जानते हुए भी कि कोरोना का संक्रमण है। उस तीव्र संक्रमण को देखते हुए अपनी जान को जोखिम में डाल करके भी हमारे कोरोना वॉरियर्स पूरी तत्परता के साथ इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। और इस लड़ाई को लड़ते हुए आज जिस एक नई मुकाम को आप छूने के लिए तत्पर दिखाई दे रहे हैं, मेरा आप सबसे आग्रह होगा, जब तक वैक्सीन या कोई दवा नहीं आती है तब तक हम सबको इस लड़ाई को आगे इसी रूप में लड़ते हुए कार्य करना होगा। यह मानना चाहिए कि ईश्वर ने सेवा का एक अवसर दिया है। जब मरीज के पास उसका परिवार का सदस्य नहीं जा सकता, उसका नजदीक का कोई व्यक्ति नहीं जा सकता, तब आपको PPE किट पहन करके N95 मास्क लगा करके उसके पास जाना है, उसका हालचाल लेना है, उसको सांत्वना देनी है और साथ साथ उसको स्वस्थ करके वापस घर भेजना है। एक बहुत बड़ी गुरुत्व दायित्व आपके पास है, यानी केवल डॉक्टर। उत्तराखंड में 24,000 के पार कोरोना के केस। रविवार को 668 नए केस आए सामने। 11 लोगों की 24 घंटे में गई जान। देहरादून में 235 तो हरिद्वार में 103 नए कोविड केस। कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक हुए कोविड पॉजिटिव। ऋषिकेश एम्स में कौशिक हुए भर्ती।
मंत्री सुबोध उनियाल के बेटे और भतीजी भी कोरोना संक्रमित, उनियाल भी हुए होम क्वारंटीन। अपनी मांगों को लेकर डॉक्टर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत से आज करेंगे मुलाकात। अपनी मांगों को लेकर सुबह 11 बजे बैठक। 1 सितंबर से काली पट्टी बांधकर डॉक्टर काम कर रहे हैं। बीजेपी विधायक महेश नेगी और पत्नी पर मुकदमा हुआ दर्ज। कोर्ट के आदेश के बाद रेप, अपहरण की धाराओं में केस हुआ दर्ज। महिला ने विधायक पर लगाए हैं यौन शोषण के आरोप। अल्मोड़ा में विधायक महेश नेगी के मामले को लेकर कांग्रेस का धरना प्रदर्शन। धरने में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह समेत कई नेता रहेंगे मौजूद। महेश नेगी के मामले में सरकार को घेरेगी कांग्रेस पार्टी। और उत्तरकाशी में जान जोखिम में डालकर पुल पार करते रहे हैं लोग। सड़क बहने के बाद बल्लियों के सहारे पार कराई जा रही है गाड़ियां। बारिश में बह गई सड़क। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी। उत्तराखंड की आपके सामने हर बड़ी खबर रखेंगे, लेकिन उससे पहले आपको लिए चलते हैं सीधा उत्तर प्रदेश, जहां से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में 300 कोविड बेड्स का उद्घाटन कर चुके हैं। उनका टेम्परेचर और उनका ऑक्सीजन लेवल नाप करके अगर किसी को कोई परेशानी है तो उसे तत्काल हॉस्पिटल पहुंचवाने की व्यवस्था करना। डोर टू डोर सर्वे को आगे बढ़ाते हुए हमारा प्रयास, प्रशासन का प्रयास होना चाहिए कि डोर टू डोर सर्वे करते हुए हमारा प्रयास होना चाहिए कि कोई भी सस्पेक्टेड केस मिले उसका कोविड जांच करा देना, और कोविड जांच कराने के बाद अगर वह पॉजिटिव आता है तो उसके कांटेक्ट ट्रेसिंग को पूरी मजबूती के साथ करते हुए हम लोग कोरोना की चेन को हर एक स्टेज पर रोकने का कार्य करेंगे। तो कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई विजयी होगी, कोरोना परास्त होगा, भारत विजयी होगा, और इस भाव के साथ हम सबको कार्य करना होगा। एक बड़ी लंबी लड़ाई है, पूरी मजबूती के साथ लड़ी जाने वाली लड़ाई है। हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि हमें कॉमन मैन का ध्यान रखना होगा, एक सामान्य नागरिक का ध्यान रखना होगा। उसके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए सारे प्रयास करने होंगे, और उस प्रयास के क्रम में हम सब इस बारे में तैयारी करें कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी स्तर पर कोई परेशानी न हो। अब अनलॉक चतुर्थ चरण में हम लोग आ चुके हैं। मैं प्रशासन से कहूंगा कि कंटेनमेंट जोन को छोड़ करके बाकी अन्य क्षेत्रों में हमें सभी गतिविधियों को प्रारंभ करवाना चाहिए। कोविड हॉस्पिटल के साथ साथ नॉन कोविड हॉस्पिटल में भी सावधानी बरतते हुए उनको भी हमें पूरी छूट देनी चाहिए। यद्यपि यह लॉकडाउन के द्वितीय चरण से ही प्रारंभ हो चुका था। ट्रूनेट मशीन बहुत सारे हॉस्पिटल्स ने अपने यहां रख ली है। एंटीजन किट उपलब्ध करा करके उन्हें भी एंटीजन टेस्ट की सुविधा, उसका दुरुपयोग न हो, लेकिन उसकी सुविधा का लाभ लोग दे सकें, प्रत्येक पेशेंट को इसका लाभ दे सकें, यह भी हम करें। होटल और रेस्टोरेंट के बारे में हमें यह सुविधा देनी चाहिए। अब होटल और रेस्टोरेंट को बहुत दिनों तक आप बंद नहीं रख सकते। सावधानी के लिए जो भी आवश्यक मेजर है, इसके लिए आप उनके साथ बैठक करके इस तैयारी करें। मार्केट को भी अब 2 दिन नहीं 1 दिन बंद रखने की व्यवस्था, इसको भी आप स्थानीय स्तर पर तय कर सकते हैं कि केवल रविवार को रखना है, या पहले जैसे कोई बृहस्पतिवार को रखता था बंद, कोई मंगलवार को रखता था बंद, कोई रविवार को बंद रखता था, किस रूप में करना है इसको तय करना। ये सारी चीजें आपको तय करनी है। स्थानीय स्तर पर तय करते हुए आर्थिक गतिविधियों को भी तेजी से कार्य करना, जिससे अधिक से अधिक लोगों को रोजी रोजगार भी मिल सके, और साथ साथ हर व्यक्ति बचाव के बारे में भी, कोरोना के खिलाफ लड़ाई को मजबूती के साथ लड़ने के बारे में भी जागरूक हो सके, लेकिन साथ साथ अपनी आजीविका के प्रति भी